स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में कोरोना संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर कहा है कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत भी दिए कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्ग कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही हम इस पर काम भी शुरू कर देंगे। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक दिवस की अगर हम बात करें, समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज देश में तेजी से विकास हो रहा है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता है, बड़ा होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सीएम योगी ने कहा है कि हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना ने हमें चुनौती दी है, साथ ही साथ हमारे लिए अवसर भी दिया है। आज बच्चे ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, हम डिजिटल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है नकारात्मक सोच किसी को बढ़ने नहीं देती है, साथ ही इस सोच के साथ हम लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो सोच को भी बदलना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षकों का बड़ा ही महत्व है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि आज हमारा देश नए भारत की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में देश हर चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे भी होगा और इस दिन मनोरंजन के ढंग से पढ़ाई भी होगी। वाराणसी शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के गढ़ में सपा ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में सफल रहा। वित्त विहीन शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की। जीत के बाद लाल बिहारी यादव का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत करके जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने अपनी जीत का पूरा श्रेय वित्त विहीन शिक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया। आगरा में एमएलसी शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने 2376 वोटों से जीतकर अपना परचम लहराया है। विजेता निर्दलीय आकाश अग्रवाल को 6690 वोट मिले। प्रदेश के 6 शिक्षक और 5 स्थान तक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही है। शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। शिक्षक और स्थान तक की सीटों पर अभी तक शर्मा गुट का एक छत्र राज कायम था, लेकिन बीजेपी की सधी रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते सपा समीकरण और राजनीति की दिशा ही बदल गई। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए जेएनयू बॉर्डर पर लंबा जाम भी लग गया है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग भी कर रही है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिसके चलते नोएडा से दिल्ली जाने वालों का जाम का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर है, जिसका समर्थन लखनऊ के किसानों ने भी किया है। राजधानी के किसान भी दिल्ली कूच करने का फैसला उन्होंने किया। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का पशु प्रेम जग जाहिर है। पशु तस्करी करने वाले जिन आरोपियों को उनके प्रतिनिधि ने पकड़वाया था, उसके बाद से ही पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस एसओ ने छोड़ा है उसकी नौकरी चली जाएगी। महादेवपुर चौराहे के पास में एक पिकअप पर 5 भैंसों को लदा देखा गया था। पुलिस ने जानवरों से भारी पिकअप और चालक समेत 4 को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन आरोप है कि बाद में पुलिस ने 45,000 रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ दिया। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल पर कोहरे के चलते 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि तीनों गंभीर रूप से घायल।
सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जहां पर हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा है। ठंड और कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें लखनऊ में सुबह घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। वाहनों को हेड लाइट जलाकर ऑन करके सड़कों पर निकलना पड़ा। महाराजगंज के घुगली थाना इलाके में एंग्लो संस्कृत इंटरमीडिएट कॉलेज में एक 10 फीट के अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ा घर में निगम कर्मचारी ने कूड़े में आग लगा दी है। कर्मचारी खुद ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। गोंडा के धानेपुर थाना इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर से डीसीएम टकरा गई है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई है और पूरे इलाके की बिजली भी ठप हो गई। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है, जहां पर डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त भी किया। पुलिस ने 10 अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार, ट्रैक्टर, बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ 41 लाख की संपत्ति को भी जब्त किया। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हो गया, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके में गन्ना तोड़ने के विवाद में दलित युवक की पिटाई के चलते मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक पर मामला दर्ज किया। मिर्जापुर के ग्राम कामापुर लेहड़िया बंधा में कल मिले थे एक ही परिवार के 3 चचेरे भाइयों के शव। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। कानपुर में काफी समय से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, लेकिन कमजोर मुखबिर तंत्र के चलते ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर रहकर अपने काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे थे। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने भी टीम बनाकर शैलेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में जिलाधिकारी आवास पर चलता रहा घंटों हंगामा। आवास से बाहर निकल रहे जिलाधिकारी के ड्राइवर विनोद पांडे को ट्रैक्टर चालक ने मारी टक्कर। कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में युवक का शतविशत जला हुआ शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। शव के समीप प्रतापगढ़ के नंबर की बाइक भी खड़ी है। परिजनों ने शव को देखकर युवक की जलाकर हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। बाइक से अब बरामद आरसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में हुई मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। वसुधा डायग्नोस्टिक के कर्मचारियों की गुंडाई का वीडियो हुआ है वायरल। अस्पताल कर्मियों से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के अमदही गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर में सरकारी दावों की खुली पोल। हमीरपुर डिपो सरकारी बस में धक्का लगाती दिखे यात्री। सजेती थाना क्षेत्र के दुर्गा मोड़ के पास का मामला। महोबा में बोरवेल से गिरे मासूम का किया गया है रेस्क्यू। करीब 18 घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को बाहर निकाला। मिर्जापुर के लालगंज थाना इलाके में बुधवार को 3 लापता किशोरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तीनों मंगलवार से गायब थे। परिजनों का कहना है कि तीनों बच्चों के शरीर में चाकू के निशान भी मिले थे और तीनों बच्चों की आंखें भी गायब थी।
गोंडा में पुलिस ने नशे के बड़े गोरखधंधे का भांडाफोड़ किया है। नगर कोतवाली इलाके में ठेके पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ ने छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। अवैध कारोबार का सरगना पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। पकड़े गए 2 आरोपी अमेठी के, जबकि एक आरोपी बाराबंकी का रहने वाला है। लखनऊ गोंडा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से ओवरलोड करने से लदे ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो ने मारी है टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से कैश लेन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। नए नियम के अनुसार केवल फास्टैग से ही टोल देकर वाहन निकल सकेंगे। लखनऊ में धर्म परिवर्तन अध्यादेश का पालन नहीं करने पर रुकवाई गई है शादी। मुस्लिम युवक की हिंदू युवती से होनी थी शादी। दोनों पक्ष की सहमति से हो रही थी शादी। बलरामपुर में लटकते तार की चपेट में आए गोंडा बलरामपुर मार्ग पर जा रही कंटेनर में आग लग गई और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत। लखीमपुर खीरी में 3 घरों में लगी आग बुझाने के दौरान कई लोग झुलसे। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। महराज में मानसिक रूप से परेशान युवती ने सरयू नहर में लगाई छलांग। नदी में लापता युवती की तलाश में जुटे आसपास के गोताखोर। कानपुर में लोकोपाल एच ने 13 साल की छात्रा से किया दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरी की शिकायत पर 2 पक्ष भिड़े हैं। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। बिजनौर जनपद और आसपास के जनपदों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। 7 लुटेरों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मिर्जापुर के थाना लालगंज क्षेत्र में कल मिले 3 किशोरों के शव घटना के प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस महानिदेशक एडीजी ने घटनास्थल का लिया जायजा। कासगंज में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के पति ने झोला छाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। आजमगढ़ जिले के तेहबरपुर में थाना क्षेत्र में खाजेपुर नेपुरा गांव निवासी शख्स की निजामाबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भौराजपुर कला गांव में सड़क के किनारे 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 तमंचा, 1 पिस्टल और 3 खोखा भी बरामद किया। श्रावस्ती के इकोना थाना इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ की विभूति खंड थाना इलाके में बदमाशों ने डॉक्टर का अपहरण कर लिया है और उसे जमकर पीटा है। बाद में डॉक्टर के करीबी को फोन करके 30 लाख की फिरौती मांगी गई। लखनऊ की काकोरी थाना क्षेत्र में 3 मजदूरों की ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई है। तीनों मजदूर एक शादी में रोड लाइट लेकर जा रहे थे, उसी दौरान ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हुई। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में NH 34 में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर के कोतवाली इलाके का ट्रांसफार्मर में लगी आग, वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। सोनभद्र के देहात कोतवाली के बरखच्छा पहाड़ी में नए एसपी की गाड़ी पर पलटा है धान से लदा हुआ ट्रक। इस हादसे में एसपी अमरेंद्र सिंह और सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे।
मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने तीमारदारों को दौड़ा कर पीटा है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर्स ने तीमारदारों पर महिला डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। मिर्जापुर विधायक रत्नागर मिश्र पुलिस के जवानों को फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि विधायक पुलिस चौकी के नाम पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने निकले थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से करेंगे। नड्डा कुंभ नगरी हरिद्वार में संतों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के मुताबिक 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है। किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। ज्योत सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने को लेकर किसान विरोधी कानून को पास किया है, जिसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, आतंकवादी लोग हैं। ये कहना किसानों का अपमान है। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड मीटिंग नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल, मेयर उषा चौधरी और सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल के नेतृत्व में 40 पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इनके समक्ष रखी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा हर जगह समय समय पर साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। इस दौरान दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। साप्ताहिक बंदी के चलते खाने पीने के रेस्टोरेंट बंद होने के चलते भी लोग काफी परेशान हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी के चलते उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलने पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। यह अभियान नेपाल रोड, गांधी चौक और अन्य स्थानों पर किया गया है, जहां पर 180 लोगों के चालान भी काटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है, भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करते हैं और जरूरत के समय में मानवीय सहायता भी प्रदान करते हैं। कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वैक्सीन आने से पहले अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। इसके तहत दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ला से लेकर पॉलीक्लिनिक तक में टीकाकरण भी चलेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही है। केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों का समूह बनाकर सबसे पहले टीका लगाने का फैसला लिया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने लिए गए फैसलों की घोषणा भी की। केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी से नीतिगत दर या रेपो दर से 1.15% की कटौती कर चुका है। अगले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।